सहारा इंडिया के खिलाफ बिहार में समस्त थाने में दर्ज प्राथमिक को आर्थिक अपराध इकाई पटना को ट्रांसफर करने के संबंध में आवेदन उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक 2/1/2025 पत्रांक संख्या VBJS/002004/2526 को आपको पत्र लिखकर आग्रह किया गया था कि बिहार प्रदेश में सहारा इंडिया निवेशकों के द्वारा थाने में दर्ज प्राथमिक पर जांच कर कार्रवाई करने को आग्रह किया था। मुझे दिनांक 25/3/2025 पत्रांक संख्या 749 आर्थिक एवं साइबर अपराध विभाग के द्वारा पत्र लिखकर बिहार प्रदेश में दर्ज प्राथमिक की सूची उपलब्ध कराई गई थी। इसे पत्र के साथ संलग्न कर रहा हूं और आपसे अपील कर रहा हूं कि निवेशकों के हितों को देखते हुए समुचित जांच हेतु बिहार प्रदेश में लगे सभी FIR को आर्थिक अपराध इकाई पटना को ट्रांसफर करने की कृपा की जाए। महोदय, बिहार प्रदेश में सहारा के निवेशकों के धन से खरीदी गई पटना और बेगूसराय की जमीनें भी भारी अनियमितता कर बेच दी गई। इस संबंध में संस्था की ओर से पत्रांक संख्या VBJS/027/2526 दिनांक 16/6/2025 और VBJS/027/2526 दिनांक 19/7/2025 को बिहार प्रदेश के रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, बिहार चीफ मिनिस्टर, सिक्योरिटी तथा अन्य लोगों को पत्र लिखकर जांच करने का आग्रह किया था, जिसकी कॉपी इस पत्र के संलग्न कर रही है। और महोदय, सहारा इंडिया के द्वारा बिहार प्रदेश के लगभग 2 करोड़ जमाकर्ताओं से लगभग 5 लाख करोड़ रुपए निवेश कराकर परिपक्वता राशि हड़प लिया गया। इसीलिए आपसे आग्रह है कि इस मामले को गंभीरता को देखते हुए इस समुचित जांच ठगी का आर्थिक अपराध इकाई से करवाने की कृपा करें। शिव प्रसाद की रिपोर्ट। साथियों नमस्कार। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, विश्व भारती जन सेवा संस्थान के प्रधान कार्यालय बिरसा झारखंड में आज राष्ट्रीय कमेटी के कई चेहरे आपको यहाँ नजर आ रहे होंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जनार्दन मिश्रा जी, राष्ट्रीय संयुक्त सचिव भाई अशोक जी, राष्ट्रीय कमेटी के हमारे अशोक जी और बहुत सारे साथी यहाँ पे मनोज जी, सब लोग बैठे हुए हैं और बहुत सारे साथी और भी अभी आने वाले हैं। आज बहुत बड़ी खुशी की दिन है। झारखंड और बिहार के निवेशकों से लगभग 1 लाख करोड़ रुपया निवेश करवा करके उस पैसे को ठगी करने वाले गिरोह सहारा इंडिया के गिरोह के मुख्य अपराधी, देशद्रोही, सहारा इंडिया के डायरेक्टर, सहारा इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के निदेशक, रांची जोनल मैनेजर और झारखंड बिहार के प्रमुख टेरिटरी हेड, जो विगत 15 सालों से झारखंड में जमाकर्ताओं को, भोले भाले एजेंटों को अपने मकड़जाल में फंसा करके लच्छेदार बातों के माध्यम से निवेश करवाने का सलाह देते थे, दबाव देते थे और तरह तरह का प्रलोभन देते थे। आज ऐसा अपराधी जिसके खिलाफ CID में केस किया गया, वो अपराधी अब बचने के लिए, कानून से भागने के लिए, कानून को मदद नहीं करके वो अपना जमानत के लिए रांची हाईकोर्ट गया हुआ था। वहां उसकी मुंह की खानी पड़ी तो वो रांची उच्च न्यायालय में अपना जमानत याचिका लगा दिया था। 16 जुलाई को उस याचिका पर सुनवाई हुई। विश्व भारती जन सेवा संस्थान NGO की तरफ से, जो हमारे लीगल टीम के प्रमुख माननीय आदरणीय हमारे अधिवक्ता श्री अखिलेश श्रीवास्तव जी और श्रीमती नेहा अग्रवाल, हमारी अधिवक्ताओं ने न्यायमूर्ति माननीय आनंदो सेन जी के बेंच में बहुत अच्छे तरीके से बातों को रखा कि नीरज कुमार पाल एक देशद्रोही है, लोगों का पैसा ठगवाने में इसका बहुत बड़ा हाथ रहा है। झारखंड और बिहार के लोगों से पैसा इसने बड़ी मात्रा में, जो CID के जांच में भी आ गया है कि 32,000 करोड़ रुपया इसने केवल झारखंड का लूटा है। और उस पर बहुत जबरदस्त बहस हुई थी और उस बहस के बाद माननीय न्यायाधीश ने उस आदेश को सुरक्षित रख लिया था। आज पहला नंबर पर ही उसकी सुनवाई हुई और नीरज कुमार पाल का जमानत याचिका खारिज कर दिया गया। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि न्याय में थोड़ा देर होता है लेकिन अंधेर नहीं होता है। इस देश के संविधान पे, इस देश के कानून पे
विश्व भारती जन सेवा संस्थान का पूर्ण विश्वास है कि हमको न्याय मिलेगा। अपराधी जेल जाएंगे, सहारा इंडिया की संपत्तियों को जब्त करा करके एक एक निवेशकों को देश के लोगों का भुगतान कराया जाएगा। विश्व भारती जन सेवा संस्थान इसी रोड मैप पर काम कर रहा है। साथियों, आप लोग देख रहे होंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और बाकी सभी लोग हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने मिठाई भी बांटा है। मैं पुनः अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को फिर से एक बार मिठाई खिला रहा हूं। और पूरे झारखंड में जो सहारा पीड़ित लोग हैं, आज उनके परिवार में बहुत खुशी का माहौल है, बहुत ही खुशी का माहौल है। आप सोच नहीं सकते हैं कि नीरज पाल ने जिस तरह से शोषण किया था झारखंड के लोगों को, बिहार के लोगों को, और मेन टाइम जब सहारा के निवेशकों को, सहारा के एजेंटों के साथ उसे खड़ा होना चाहिए था, और झारखंड छोड़ करके लखनऊ में छुपा हुआ है। ये दुर्दांत अपराधी जो सहारा के निवेशकों से धन लुटवाया, इसके धन लुटने के कारण से झारखंड में करीब 75 से 100 आत्महत्याएं हुई। जो लोग आज मुआवजा के लिए विश्व भारती जन सेवा संस्थान में आए हुए हैं, जिनका मुआवजा के लिए हम लोगों ने झारखंड सरकार को भेजा है, आज जो लोग इस दुनिया से चले गए सहारा से भुगतान मांगते मांगते, उनको पैसा तो हम लोग नहीं दिलवा पाए, लेकिन आज उनके परिवारों को खुशियां जरूर मिला होगा कि किसी का पति, किसी का बेटा, किसी की बहन, किसी के भाई सहारा से पीड़ित होकर के आत्महत्या कर लिए। आज उनके परिवार में थोड़ी खुशियां जरूर आई होगी, जिसके कारण ये हुआ था। आज वैसे लोगों को अपराधी घोषित कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा भी, और वो बहुत जल्द जेल के सलाखों के पीछे भी होंगे। कोई नहीं रोक सकता उन्हें जेल जाने से, क्योंकि लोअर कोर्ट पे भी जमानत याचिका खारिज हो गया है और हाई कोर्ट में भी खारिज हो चुका है। तो वे जाएंगे कहां? तो इनको गिरफ्तारी होना निश्चित है। और उसके बाद में तमाम जितने भी सहारा के और भी आरोपित हैं, जिनको सीआईडी में अपराधी बनाया गया है, कुछ बनाया गया है, उन सबकी गिरफ्तारी होगी। एक डायरेक्टर जोनल मैनेजर संजीव कुमार की गिरफ्तारी हो चुकी है। अगला नंबर नीरज कुमार पाल का है। तो साथियों, अब देखेंगे बहुत जल्द ये लोग जेल के सलाखों के पीछे जाएंगे। हमारे झारखंड के बहन कृष्णा दास, गणेश नोनिया, हमारे चिरकुंडा से सुब्रत चटर्जी, लोगों ने जो आत्महत्या किया, आज उनकी आत्मा को थोड़ी सी संतुष्टि जरूर मिली होगी कि जिसके कारण हम लोगों ने आत्महत्या किया, आज वो अपराधी जेल जाने वाला है। तो साथियों, बहुत खुशी की बात है। पूरे झारखंड और बिहार के साथियों से निवेदन करूंगा कि इस खुशियों को संयमित रूप से मनावें। नीरज कुमार पाल को जेल जाने का इंतजार करें, और तमाम जितने भी सहारा के अपराधी हैं सब लोग जेल जाएंगे, और उसके बाद इनकी संपत्तियों को बेच करके हम लोग भुगतान भी करवाएंगे। इसी क्रम में हम चाहते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भाई अशोक जी, हमारी पूरी टीम जो लगातार दिन रात मेहनत कर रही है, हम चाहते हैं कि थोड़ा आप लोग भी कुछ बोलिए इस पर। भाई अशोक जी। साथियों नमस्कार। आप लोग जैसा देख रहे हैं कि विश्व भारती जन सेवा संस्थान सहारा पीड़ितों की आवाज लगातार बुलंद कर रही है, सड़क से लेकर सदन तक। एक चीज तो तय है, जानिए, जब विश्व भारती जन सेवा संस्थान आगे बढ़ी है तो किसी भी कीमत पे पीछे जो है और ये विश्व भारती जन सेवा संस्थान है जो लगातार पीड़ितों को लेकर के आगे बढ़ रही है। तो इसी क्रम में अभी देख रहे हैं कि अपने संस्थान को 2 सफलता मिल चुका है। जो पहला सफलता मिला था हम लोग को जो है झारखंड के जोनल चीफ संजीव कुमार के रूप में, और दूसरी सफलता आज हम लोग को प्राप्त हुई है नीरज कुमार पाल का बेल को खारिज कर। अब आगे देखते रहिए, विश्व भारती जन सेवा संस्थान बहुत सारे आपको आगे। साथियों नमस्कार। अभी आप लोग सुने माननीय हमारे जो राष्ट्रीय सचिव जी हैं उनके द्वारा हर एक बातों को सुने और खूब बढ़िया से सुने हैं। मैं यही कहना चाहूंगा कि 23 कंपनियों को रियल एस्टेट कंपनी बना करके और उसका सरगना आज जेलों के सलाखों के पीछे जाने के लिए तैयारी उसकी हो रही है, और झारखंड हाई कोर्ट से उसका बिल भी खारिज हो चुका है। अब उसको पता लगेगा कि जल्दसाजी करने का क्या मजा मिलता है, और जो यहाँ की सरकार, यहाँ के जो पुलिस अफसर, यहाँ के जो हमारे अधिवक्ता जो थे,
सब लोग जो हम लोगों का साथ दिए हैं उन सभी को मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं और सबको हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों के चलते और ये हम लोग आज सफलता पाए हैं। ये तो अभी शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। धन्यवाद। सारा इंडिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सारा इंडिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ओपी श्रीवास्तव मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नीरज पाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सपना राय लुटेरी है, लुटेरी है, लुटेरी है। नीरज पाल को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। नीरज पाल को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। ओपी श्रीवास्तव को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। ओपी श्रीवास्तव को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। सुशांत राय चोर है, चोर है, चोर है। सीमांत राय चोर है, चोर है, चोर है। सपना राय चोर है, चोर है, चोर है। डीके श्रीवास्तव मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सहारा के अधिकारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। सहारा के अधिकारियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। सारा इंडिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सारा इंडिया चोर है, चोर है, चोर है। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विश्व भारती जनसेवा संस्थान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।